एक गौरैया पक्षी देखा आपने? एक पक्षी होता, उसका नाम होता गौरैया। एक बड़ी सुंदर एक कथा मैंने कहीं पढ़ी थी कि गौरैया पक्षी समुद्र के तट पर एक वृक्ष पर उसका घोंसला था, वहां वो रहता था। और जो वृक्ष था वो एक मंदिर के परिसर में था, समुद्र के तट पर। तो गौरैया पक्षी ने अपना संपूर्ण जीवन मंदिर में जो भी प्रसाद आदि गिर जाता था या हवन आदि की सामग्रियां जो गिर जाती थी, उन्हीं को पाकर के उसने अपना पूरा जीवन निकाला। कुछ समय बाद उसके छोटे छोटे अंडे हुए घोंसले में। गौरैया पक्षी जाता मंदिर परिसर में, कहीं कोई यज्ञ हो रहा होता, किसी व्यक्ति के हाथ से प्रसाद गिर जाता या लोग बाग दाना डाल देते, तो मंदिर परिसर से इकट्ठा करके वो पाता था। छोटा सा पक्षी होता गौरैया। एक दिन ज्वार भाटा आया, प्रचंड ज्वार भाटा समुद्र में, और उस ज्वार के कारण घोंसला जो वृक्ष के ऊपर था वहां तक लहरें आ गई समुद्र की, और वो घोंसला लेकर के समुद्र भीतर चला गया। गौरैया पक्षी जब लौट करके आई तो उसने देखा कि मेरा घोंसला तो चला गया। समुद्र के तट पर जाकर के समुद्र नारायण भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। बोले, मुझे दिख रहा है मेरे बालक अभी तैर रहे हैं आपके ऊपर थोड़ी दूरी पर। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है। हे समुद्र नारायण भगवान, आप साक्षात भगवान के स्वरूप हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे घोंसले वापस लौटा दीजिए। मेरे बालक निर्दोष हैं, अभी उन्होंने जन्म भी नहीं लिया। तो गौरैया पक्षी के उस भाव को सुन के, जिनके बालक डोल रहे ना बाहर, उनको खेलने तो दो, पर यूं क्या उन्हें थोड़ी शांति से रह जाए। कोई के बालक नहीं है। मैया तेने खा ठानी मन में, बालक अपने छोड़ दिए वन में। अब बेचारी मैया यूं कह रही होगी मैं काय कोट के जाऊं, जगह तो बड़ी मुश्किल से मिली। तो गौरैया पक्षी जब समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी और अपने भाव कहने लगी, तो वैसे तो समुद्र कभी प्रकट होते नहीं, पर आज प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के समुद्र नारायण बोले हंसते हुए, गौरैया पक्षी, तुम मुझसे प्रार्थना तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व है दुनिया में। तो गौरैया बोली, मतलब? बोले, जितने जीव पृथ्वी पर रहते हैं ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा जीव मेरे अंदर रहते हैं। इस प्रचंड ब्रह्मांड में कोई तुम्हारी आवाज सुन भी रहा है? तुम्हारा कोई अस्तित्व है जो तुम प्रार्थना कर रही हो मुझसे? तो गौरैया पक्षी बोली, कहीं ना कहीं मेरे प्राण हैं और मैं जीवित हूं, इसका मतलब मेरा अस्तित्व है, मैं कह सकती हूं आपसे। समुद्र नारायण जोर से हंसने लगे। बोले, राम जी प्रचंड सेना लेकर के आए थे, खूब प्रार्थना करी, तब भी मैंने मार्ग नहीं दिया। गौरैया बोली, तो अंत तो गत्वा क्या किया ये भी पूरी दुनिया को पता है, सेतु बना दिया आपके ऊपर। समुद्र बोले, सीधी बात है, मैं घोंसले वापस नहीं लौटाऊंगा, मेरा कोई स्तर है, मैं साक्षात ऐसे कोई चलता फिरता व्यक्ति नहीं, किसी की भी बात सुन करके उसकी मनवांछित इच्छा पूरी करूंगा। मैं प्रचंड समुद्र हूं, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य मेरा है, और एक छोटे से पक्षी की बात सुन के उसका घोंसला लौटाऊंगा मैं? गौरैया पक्षी बोली, आपको वैसे तो लौटा देना चाहिए, पर फिर भी आप जिद करेंगे तो फिर मैं भी जिद पे आ जाऊंगी। तो समुद्र नारायण और ऐसे, तुम जिद करके क्या करोगी? बोले, मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र नारायण खूब हंसे। बोले, अच्छा है, अपने अहम में ही रहो तुम जीवन भर, छोटी सी पक्षी, दिखती भी नहीं हो तुम,
एक लहर में भीतर ले जाऊंगा और मुझसे कह रही हो मुझे सिखाओगी। गौरैया बोली हाँ मैं सुखा दूंगी। कैसे सुखाओगी? तो गौरैया पक्षी जावे, छोटी सी वो छोटा सा वो पक्षी, इतनी सी उसकी चोंच, फिर वहां खला के फिर लौट के आ जाए। समुद्र नारायण हंसने लगे, बोले लगे रहो, बहुत बढ़िया, ऐसी जीवन निकल जाए तुम्हारा। बोले जितना तुम अपनी चोंच में भर रही हो ना, उससे करोड़ टन ज्यादा जल हर प्रतिक्षण मेरे अंदर आ रहा है नदियों का। कोई फायदा नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका। गौरैया बोली चाहे कुछ ना हो पर मैं तुमको सुखा के मानूंगी। समुद्र नारायण बोले लगे रहो, हम जाते हैं। समुद्र प्रस्थान कर गए और गौरैया लगी अपनी चोंच में भरे जल, फिर दूर जाके फिर खलावे, फिर लौट के आवे, फिर भरे जल, फिर दूर जाके खला के फिर आवे। उस पक्षी को देख करके गौरैया पक्षी जो समाज था ना, सब में चर्चा होने लगी और सब आपस में सोचने लगे हमारी प्रजाति की छोटी सी पक्षी, इसने कितना बड़ा बेड़ा उठाया समुद्र को सुखाने का, जो कि असंभव है, पर अपने हक के लिए लड़ रही है। हमें इसका साथ देना चाहिए। 2-3 दिन बाद देखते देखते 1 से 2, 2 से 200, 200 से 2 लाख, 2 लाख से 2 करोड़ गौरैया पक्षी हो गए। वहां विश्व भर के जितने पक्षी थे सब आ गए, सब अपनी चोंच में समुद्र का जल भरें और जाकर के खिला दें। समुद्र और हंसने लगे, बोले वाह, कर लो आप लोग अपना प्रयास। पृथ्वी पर जितने गौरैया पक्षी हैं सब आ गए समुद्र को खिलाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई समुद्र पर फर्क तो पड़ना नहीं था। गौरैया पक्षी के इस प्रयास को देख करके अन्य पक्षी समाज ने भी विचार किया कि हैं तो ये भी पक्षी, हम भी पक्षी, हमें इनका साथ देना चाहिए। तो तोताओं का समाज, कबूतरों का समाज और जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं सब अपने अपने परिवार और समाज को लेकर के आ गए और सब लगे चोंच में जल भरे और ले जाके दूर खला में करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में पक्षी अपनी चोंच में जल भर भर के ले जा रहे हैं और दूर खिला रहे हैं। नारद जी पृथ्वी पर आए, बोले भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोले समुद्र को सुखा रहे हैं। नारद जी भी हंस रहे, बोले ये हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। समुद्र को कोई नहीं खिला सकता, कोई नहीं सुखा सकता। तब पूरी कथा नारद जी को बताई। बोले हम जानते हैं कि हम समुद्र को नहीं सुखा सकते, पर समुद्र का अहंकार हमको तोड़ना है। हम लगे, हम भले अपने प्राण त्याग दें पर पीछे नहीं हटेंगे, करेंगे। नारद जी ने जब पूरी बात सुनी कि इस प्रकार गौरैया पक्षी के घोंसले ले गए और फिर समुद्र ने अहंकार में कहा कि तुम्हारा कोई अस्तित्व थोड़ी है, तुम्हारे लिए मैं घोंसले वापस थोड़ी करूंगा। जब प्रकट हो ही गए थे तो दे देने थे, लेकिन समुद्र ने अभिमान किया जिसकी वजह से सारे पक्षी लगे उसको सुखाने में। नारद जी महाराज बोले यदि मैं इनकी सहायता कर दूं तो यह काम संभव हो सकता है। नारद जी सीधे भगवान के पास नहीं गए, मन में विचार किया कि भगवान के परिकर में पक्षी कौन है। भगवान के परिकर में पक्षी हैं श्री गरुण राज, गरुण देव। गरुण जी के पास गए, बोले कि महाराज ये सारे पक्षी आपके अंश हैं और ये सब लगे आप यहां बैठ करके आनंद कर रहे हो। गरुण जी बोले मुझे समाचार तो मिला लेकिन इससे कुछ होना नहीं है, तो क्या करें? बोले क्यों नहीं होना? तुम ब्रह्मांड नायक को अपनी पीठ पर लेकर के चलते हो, क्या समुद्र के अहम को नष्ट करने के लिए तुम कुछ करवा नहीं सकते? गरुण जी भी सोच में पड़ गए। रात्रि में ठाकुर जी के पास गए, भगवान श्रीमन नारायण पौड़े थे और गरुण जी ने जाकर के बताया इस प्रकार पक्षी समाज लगा है समुद्र को सुखाने। भगवान बोले हो तो सकता नहीं है, ये समुद्र कैसे सूखेगा? बोले ठाकुर जी आप जो चाह जाएं वो सब हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि समुद्र सूखे, पर समुद्र का अहम नष्ट होना चाहिए। एक गौरैया पक्षी को उसने कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है? गरुण जी की बात सुनकर के ठाकुर जी भी बोले तो फिर क्या करना चाहिए बताओ? बोले नाथ आप यदि
विचार मन बना लें केवल कि पक्षियों का मुझे संग करना है, अपने आप सब काम हो जाएगा। ठाकुर जी ने तुरंत अपने सुदर्शन जी को आज्ञा की, जाइए और 12 सूर्य के समान प्रकाशित होकर के समुद्र को तपाना प्रारंभ। एक सूर्य की तपन से समुद्र उड़ करके बादल बन जाता है। कहीं आकाश में 12 सूर्य 12 सूर्य प्रकट हो गए तो समुद्र को सूखने में देर नहीं लगेगी। सुदर्शन चक्र जी ने भगवान के हस्त कमल से प्रस्थान करके और इतनी द्रुत गति से अपने चक्र को घुमाया कि 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हो गया, और घूमने के कारण उनसे निकलने वाला जो हवा का वेग था वो इतना तीव्र था कि वो पृथ्वी को भी उछाल सकते थे। आकाश में आकर के जैसे ही सुदर्शन जी ने अपने वेग को करना प्रारंभ किया और 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हुआ, जो समुद्र 100 वर्षों में उड़ करके कुछ बादल बना पाता था वो क्षण भर में उड़ने लगा। और देखते ही देखते किनारे खाली होने लगे, समुद्र का जल सींचने लगा, इकट्ठा होने लगा, जीव जंतु मरने लगे, समुद्र इकट्ठा होकर के एक स्थान पर नष्ट होने लगा, पृथ्वी क्षेत्र बढ़ने लगा, समुद्र का क्षेत्र घटने लग गया। समुद्र ने जब ये स्थिति देखी स्वयं की, प्रकट हो गए, प्रकट होकर के त्राहिमाम कहकर के नारायण का स्मरण किया। भगवान ने प्रकट होकर के समुद्र नारायण से कहा, अहम शून्य हो जाइए। पृथ्वी पर जिसका स्वरूप बड़ा है उसका अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर यदि चींटी जीवित है तो उसका भी अस्तित्व है, उसकी रक्षा भी मैं कर रहा हूं। आप उसके प्रति भी ये भाव नहीं रख सकते कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक चींटी रहती है, वह भी बालकों को जन्म देती है। ठाकुर जी कहते हैं वहां भी मेरी दृष्टि जाती है, उसको भी मैं देखता हूं। इसलिए समुद्रदेव, आप अपने विकसित रूप का अभिमान मत कीजिए। गौरैया पक्षी भले ही रूप में छोटी हो, पर उसकी निष्ठा और उसका कर्तव्य इतना श्रेष्ठ है कि वो आपको सुखाने के लिए तत्पर है, और उसकी निष्ठा कर्तव्य से प्रसन्न होकर के मैं भी उसका संग दे रहा हूं। समुद्र नारायण क्षमा मांगने लगे, बोले क्षमा कर दीजिए, मैं आज के बाद आपसे निवेदन करता हूं कि मैं कभी भी इस प्रकार के अहम में नहीं रहूंगा। कोई भी कैसी भी वस्तु समुद्र के भीतर आवे, मैं सबको किनारे कर दूंगा, किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। तब भगवान ने ही कहा कि पहले गौरैया का घोंसला लौटाओ, और फिर समुद्र नारायण जो कि इतने विशाल रूप के हैं, वे अपनी लहरों में गौरैया के उस घोंसले को लेकर के गए और गौरैया के चरणों में जाकर के अर्पित किया। सब पक्षियों के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, सबका भाव रखते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जिसके रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं, उसको कोई मार सकता? कोई कितना भी बलशाली क्यों ना आ जाए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सोते हुए 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा गए, पर भगवान पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। अश्वत्थामा पकड़ा गया, और अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन ने जब सबके सामने प्रस्तुत किया, तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मुक्त करने के लिए आज्ञा की, निवेदन किया। भगवान ने द्रौपदी के इस दया भाव को देखकर के द्रौपदी को नाम दिया कृष्णा। अश्वत्थामा ने अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए, अपने ऊपर हुए अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई, और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके जिस बालक की रक्षा की, वही बालक है परीक्षित। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान ने गर्भ में जाकर के
परीक्षित की रक्षा की। ऐसा कौन सा गुण है परीक्षित में जिसके लिए ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की? पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी एक जगह लिखते हैं कि ठाकुर जी ने देखा इस बालक में कोई गुण हो चाहे ना हो, परंतु भविष्य में चल करके ये मेरी कथा का श्रोता बनेगा, मुख्य श्रोता बनेगा। इसलिए ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की। आप सब लोग विचार कीजिए, श्रवण करने वाला, सत्संग करने वाला ठाकुर जी को कितना प्रिय होता है। परीक्षित ने और कुछ नहीं किया। आप संपूर्ण परीक्षित का चरित्र देखिए। परीक्षित ने एक सुदृढ़ राज्य में रह करके राज शासन किया जो कि पूर्व से ही व्यवस्थित था, उसको कुछ व्यवस्था करनी नहीं पड़ी। क्यों भगवान ने परीक्षित को बचाया? क्या कारण था परीक्षित की रक्षा का? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी जानते हैं कि वो कथा का श्रोता है। उसके कथा श्रवण करने से करोड़ों जनमानस को कथा श्रवण करने को मिलेगी, इसलिए ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। बंधुओं, इस बात को सुनकर के कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव होता है, आपको भी होना चाहिए। हम अपने जीवन में कई ऐसी परिस्थितियों से बच करके आए जहां हमारी मृत्यु सामने खड़ी थी। मैंने भी अपने 27 वर्ष के जीवन में कई ऐसे अनुभव किए हैं कि जहां मृत्यु सामने थी, पर ठाकुर जी ने रक्षा की। उस समय तो ऐसा लगा था कि मेरे पुण्यों ने मुझे बचा लिया होगा, या मेरे सत्कर्मों ने मुझे बचा लिया, या ठाकुर जी की मुझ पर कृपा है इसलिए मेरे प्राण रक्षा हो गई। परंतु इस कथा को कहते हुए आज मन में भाव आता है, ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं रक्षा इसलिए की, इससे मुझे कईयों को कथा सुनवानी है, अभी कईयों को भक्ति मार्ग दिलाना है। अभी आप सबकी भी रक्षा इसीलिए हो रही होगी, यजमानों की रक्षा भी इसीलिए हो रही होगी। ठाकुर जी मन में विचार करते होंगे, इनके यजमानत्व में कथा में इतने लोग कथा सुनेंगे, कहीं ना कहीं इसकी रक्षा करो। जब भक्ति का प्रचार, भक्ति का प्रवाह आपका उद्देश्य बन जाता है तो ठाकुर जी भी आपके रक्षक बन जाते हैं। और एक बात और कहूं बंधुओं, हृदय से बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान ने हमारी रक्षा की, ठाकुर जी रक्षा करते हैं, इसको आप किस रूप में लेते हो? भैया केदारनाथ गए थे, कोहरा पड़ रहा था बहुत ज्यादा, हमारी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, बोले पता नहीं आगे रास्ता दिख नहीं रहा। रात भर खड़े रहे। जैसे ही सुबह हुई, कोहरा थोड़ा सा छटा तो हमने क्या देखा, हम तो खाई में ही खड़े थे, जरा भी नेक आगे बढ़ जाते तो गिर जाते। महादेव ने बड़ी रक्षा की हमारी। ये रक्षा नहीं है। ठाकुर जी आपकी रक्षा करते हैं, इसका मतलब ये ना समझें कि इस प्रकार की घटनाओं से रक्षा, वह भी रक्षा है, परंतु विशेष रूप से ठाकुर जी की रक्षा किसे कहेंगे आप? आपके सामने एक प्रस्ताव आया कि ये गलत काम करके आप करोड़ों कमा सकते हो, आप चाहते तो वो क्रिया कर सकते थे, पर आपने करोड़ों को ठुकरा करके सही कार्य चुना, गलत काम नहीं चुना। ये ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। आपके सामने गलत मार्ग आ गए, जिन मार्ग पर जाकर के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते थे अपने जीवन में, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य, पर आपने सतमार्ग को चुना, गलत मार्ग को नहीं। सतमार्ग में रूखी रोटी खाना हमको प्रिय है, गलत मार्ग पर जाकर के 56 भोग नहीं खाना है। इस प्रकार से अपने सतमार्ग को चुनना एक प्रकार की ठाकुर जी के द्वारा आपकी रक्षा है। कई लोग अपने जीवन में दूषित मार्ग अपना लेते हैं, उसके बाद बहुत संपत्ति, बहुत धन, बहुत ऐश्वर्य उनके जीवन में आ जाता है,
परंतु वे अंदर ही अंदर जानते हैं कि हम इस स्थिति में कैसे आए, गलत मार्ग चुन करके आए। एक प्रकार से यही मानो कि ठाकुर जी ने उनकी रक्षा नहीं की, पर व्यक्ति एक गलत मार्ग ना चुन करके सदमार्ग चुनता है। भले ही एक छोटे से घर में रहता है, 100 गज के मकान में रहता है, केवल एक समय की रोटी खा पाता है, परंतु उसको इस बात का गर्व है कि मैंने गलत मार्ग नहीं चुना। असली रक्षक उसी के थे ठाकुर जी। स्वामी विवेकानंद विदेश में कहीं प्रवचन कर रहे थे और उनके प्रवचन को सुनकर के ना जाने कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया, परंतु एक अत्यंत सुंदरी कन्या उनके रूप पर प्रभावित हो गई और उसने आकर के स्वामी विवेकानंद जी से कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी बोले, उसके पीछे कारण, आप जैसे पुत्र को जन्म देना चाहती हूं मैं। स्वामी विवेकानंद ने 3 परिक्रमा करी उस कन्या की और चरणों प्रणाम करके बोले, क्षमा करें, मैं अपने जैसा पुत्र दे पाऊंगा इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। आपकी 3 परिक्रमा करके आपके चरणों में प्रणाम करके मैं वचन देता हूं, मैं ही आज से आपका पुत्र हूं। मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना, मैं ही पुत्र हूं आपका, आप मुझे ही पुत्र मान लो। इसे कहते हैं ठाकुर जी के द्वारा की गई रक्षा। आपके मन की, आपके भाव की, आपकी इंद्रियों की, आपके विचारधारा की जब दूषित मार्ग से रक्षा होती है, उसको वास्तविक रक्षा मानिए ठाकुर जी की। आपके सामने अवसर था कुछ गलत करने का, पर आपने फिर भी स्वयं को रोक लिया। ठाकुर जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके सामने अवसर आया और उस अवसर को जान आपने विचार किया, कोई देख तो रहा नहीं है, कर लो। समझ जाना ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके पास, इसलिए आप उस क्रिया को करने में सक्षम थे। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और कुंती की स्तुति स्तवन के बाद ठाकुर जी बोले, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। भैया महाभारत युद्ध हो गया, परीक्षित की रक्षा, बालक की रक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, दूर खड़े हुए युधिष्ठिर रोने लगे। ठाकुर जी युधिष्ठिर के आंसू देख करके समझ गए कि मेरे जाने के गम से नहीं रो रहा है ये। एक होता है ना, व्यक्ति कोई जा रहा है छोड़ के तो रोना आ जाए, पर नहीं, ठाकुर जी अश्रु बिंदुओं से ही समझ गए कि युधिष्ठिर मेरे जाने के गम से नहीं रो रहा है। तो फिर युधिष्ठिर रो क्यों रहा है? युधिष्ठिर इसलिए रो रहा है कि युधिष्ठिर को आत्मग्लानि हो रही है। मैंने महाभारत युद्ध में निर्दोषों को मार दिया, मैंने महाभारत युद्ध में गलत भाग ले लिया, मुझे महाभारत युद्ध नहीं करना चाहिए था, इसलिए युधिष्ठिर आत्मग्लानि में रो रहा है। ठाकुर जी समझ गए। बंधु एक बात बताएं, अधिकतर ठाकुर जी के सामने जाकर के रुदन करने वाले लोग आत्मग्लानि के ही होते हैं। कोई गलत करने के बाद ठाकुर जी को देख के रोने लग जाता है। संसार से हारा व्यक्ति जब ठाकुर जी को देखता है तो रुदन करता है, नाथ मेरे साथ क्या हो रहा है। आत्मग्लानि में रुदन करने वाले लोग ज्यादा आ जाते हैं ठाकुर जी के सामने। पर एक बात कहें, कभी ठाकुर जी की याद में नीर बहा के देखो, कभी उन्हीं के लिए रुदन करके देखो। बंधुओं, जो आत्मग्लानि में रोते हैं ठाकुर जी के आगे कि मेरे साथ संसार ने धोखा दिया, मुझे लोग छोड़ के चले गए, या मेरे साथ ऐसा हुआ, आप उस समय ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के रो करके ठाकुर जी को यह बता रहे हो कि आपसे बड़ा था संसार मेरे लिए। अरे उस समय यह विचार करो ना, सबने छोड़ दिया पर उनका द्वार तो अभी भी खुला आपके लिए। एक सामान्य से व्यक्ति ने अपने ऊपर, आपके ऊपर से अपना हाथ हटा दिया, परंतु जगत नियंता जगदाधार तो अभी भी आपकी सुन रहा है, सामने खड़ा है, तो फिर रोना क्यों? आप रो शायद इसलिए रहे हो कि आपने संसार को ठाकुर जी से बड़ा माना था।
कोई व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया, मतलब वो उस व्यक्ति के लिए रुदन ठाकुर जी के सामने जाके करके आप ठाकुर जी को यह बता रहे हो कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा था आपके लिए, ठाकुर जी से बड़ा था। इसलिए संसार से मिलने वाले दुर्व्यवहार का रुदन कभी ठाकुर जी के आगे मत करो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी। ले, या के सामने मैं खड़ा हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है, मैंने याकू नहीं छोड़ो, वहां से याकू प्रसन्नता नहीं। एक सामान्य जीव याकू छोड़ के चलोगे, वाके का रो रहो मेरे आगे आके। संसार की आपत्ति विपत्तियां सब आपके जीवन में आएंगी जाएंगी, पर ठाकुर जी तो एक रूप एक रस रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। युधिष्ठिर जी रोने लगे। ठाकुर जी समझ गए कि आत्मग्लानि में रो रहा है। भगवान ने विचार किया कि अब मैं इसको पुनः गीता ज्ञान नहीं दे सकता। मैंने एक बार अर्जुन को दे दी, जिसने सुनना था सुनी। अब दोबारा मैं गीता सुनाऊं, ये मेरी अब ये मेरा व्यवहार स्वभाव नहीं। और ठाकुर जी जहां मौन हो जाते हैं वहां उत्तर भक्त देता है। और भगवान युधिष्ठिर को लेकर के गए हैं भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह का भाव स्तुति मैंने बहुत कथाओं से नहीं कही, पर आज भी मेरा मन था कि आज भी मैं आगे कथा करूं, पर मेरे मन में आया भाव कि जिन मैया के तट पे हम बैठे इन्हीं के पुत्र हैं भीष्म पितामह, गंगा पुत्र हैं। तो श्री गंगा जी के तट पर यदि भीष्म पितामह की स्तुति नहीं कहेंगे तो मां को बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहेंगे तो प्रसन्नता होगी। बहुत सावधानी से बैठिए सब लोग। भीष्म पितामह, यदि आप मुझसे कहें कि आप श्रीमद् भागवत की कथा 9 वर्षों से कर रहे हैं, 9 वर्षों में भागवत में जितने भक्त हैं उन भक्तों में आपने किसको अपना प्रेरणा स्रोत माना, तो कुछ भक्तों के नाम हैं। उन भक्तों में भी टॉप 3 यदि पूछें तो उनमें भी टॉप 3 में आते हैं भीष्म पितामह। अद्भुत है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, परंतु उनके पिता के द्वारा मिला हुआ इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी पितामह तुम मर नहीं सकते। उस मृत्यु के वरदान को कितने सही ढंग से प्रयोग लिया भीष्म पितामह ने। कैसे? मृत्यु सामने खड़ी है और उस मृत्यु देवी को भीष्म पितामह कहते हैं, हे मृत्यु देवी मेरा स्पर्श मत करना। कब तक? जब तक श्याम सुंदर द्वारिकाधीश मेरे सामने ना आ जाए। एक बात कहूं बंधुओं, इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको मिला हुआ है, हम सबके पास है। ये बात आप बिल्कुल सत्य मानिएगा। इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे भी मिला है, आपको भी, हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, परंतु हमने कभी मृत्यु की इच्छा ही नहीं करी। साइलेंट कर लो भैया जिसका भी फोन बज रहा है। हम सब लोग किसकी इच्छा करते हैं? हमारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए, बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे, बच्चे पढ़ लिखने वाले होंगे इस स्कूल में पढ़ाएंगे, हमारा घर देहरादून में होना चाहिए, ऋषिकेश में होना चाहिए, ऐसा काम करेंगे, ऐसा व्यापार करेंगे, इतना पैसा कमाना, ये गाड़ी खरीदनी। ये सारी इच्छाएं हमारी होती हैं, पर इस जीवन का जो अकाट्य सत्य है मृत्यु, उसकी हमने कभी इच्छा नहीं करी। आप कहोगे महाराज जी इसलिए कथा नहीं सुन रहे हैं आपकी कि आप यूं बताओ कि मरवे की इच्छा करो। हमारी बात समझिएगा। मृत्यु सबकी होनी है। यहां पे कोई बैठा व्यक्ति ये बात कह सकता है मेरी मृत्यु ना होएगी?
कोई हो तो हाथ ऊपर कर लो भैया। सब जानते हैं कि हम सबकी मृत्यु निश्चित है। किसी की मृत्यु रोगों से हो सकती है, किसी की मृत्यु गिरने से हो सकती है, किसी की मृत्यु सोते सोते हो सकती है, सबकी होगी। पीछे बैठे व्यक्ति से लेके मुझ तक सब मरने वाले हैं। यहां पर सबकी मृत्यु होनी है। हम सब जानते हैं हमारे जीवन का परम सत्य है, अंतिम उद्देश्य मृत्यु ही है हमारा। हम चाहे जीवन में जो कर लें, पर जाना हमको अर्थियों पर ही है, जाना हमको अस्थियों में ही है। कभी हमने उसके बारे में विचार क्यों नहीं किया कि हमारी मृत्यु कैसी हो। इच्छा मृत्यु का वरदान सबको मिला है, पर कोई इच्छा तो करे। और इच्छा कैसी करे? हे नाथ, जब तक प्राण है, जब तक जीवन है, तब तक मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं जीवन में दुख भी सहूंगा, सुख भी सहूंगा, पीड़ा भी सहूंगा, आपत्ति भी सहूंगा। लेकिन नाथ, मेरी बस आपसे एक प्रार्थना, मेरे जीवन में पीड़ा आवे, दुख आवे, दारिद्र आवे, सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं। आप केवल मेरी एक चीज सुधार दीजिए। क्या? मेरी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। अपनी मृत्यु पहले विचार करो, कैसी मृत्यु चाहिए? हे नाथ, मेरी मृत्यु ऐसी हो कि जब मृत्यु काल आवे ना समीप, सबसे पहली बात तो मेरे अंदर यह आए कि मैं उस दिन भयभीत ही ना हूं, मुझे भय ना लगे, मैं निर्भीक रहूं, अत्यंत उत्साह में रहूं। और उस दिन या तो वृंदावन जाऊं, या तो अयोध्या जाऊं, या गंगा जी के तट पर जाऊं, कहीं भी श्रेष्ठ स्थान पर मैं जाऊं, वहां जाकर के आपका दर्शन करूं, संतों को प्रणाम करूं, सबको दान पुण्य करूं, सत्संग श्रवण करूं, सुंदर कथा श्रवण करके, माथे पर तिलक लगा करके, बढ़िया चंदन फोटा लगाए के, बढ़िया इत्र लगा करके, कीर्तन में खूब उछल उछल के नृत्य करूं, गंगा यमुना जल का पान करूं, संतों की शीत प्रसादी लेकर के गंगा तट पर, यमुना तट पर एकांत चित्त से बैठा हूं। तभी मेरी मृत्यु की घड़ी आ जाए और उस घड़ी में मेरे पास कोई ना हो, मैं अकेला एकांत में प्रसन्न मुद्रा में बैठा हूं, और उसी समय मेरे इष्ट मेरे सामने प्रकट हो जाए। मैं उनका एक क्षण दर्शन करूं, एक क्षण उनके नेत्रों को, नासिका को, ग्रीवा को, गर्व को, चरणार बिंदों का मैं दर्शन करूं, और सर्वांगीण अंगों का दर्शन करते ही मेरे प्राण चले जाए। ऐसी इच्छा मृत्यु कितने भक्तों के विषय में आया, कितने संतों के विषय में आया कि उन्होंने इच्छा मृत्यु की और वैसी मृत्यु उनको प्राप्त हुई। इच्छा मृत्यु करने का मतलब यह नहीं कि मैं आज शाम को पधार जाऊं, नहीं। इच्छा मृत्यु का मतलब है जब भी मेरे प्राण निकले, मुझे नहीं पता कब निकलेंगे, जब निकले तो उस समय स्थिति ऐसी हो, उस समय का वातावरण ऐसा हो, उस समय का माहौल ऐसा हो, उस समय मेरे मन में ये चल रहा हो, मेरी बुद्धि में ऐसे विचारधाराएं हों, तब मेरे प्राण निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। मेरे मुख से गोविंद नाम निकले जब मेरे प्राण निकले नाथ। और उस समय कौन दिखाई दे? बेटा दिखाई दे, बेटी दिखाई दे, पत्नी दिखाई दे, बच्चे कौन दिखे? कोई ना दिखे। ये सब संसार के लोगों को जीवन भर देखा मैंने, अंतिम समय में ये लोग ना दिखे मुझे तो कौन दिखे? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो,
जब प्राण तन से निकले, उस समय जल्दी आना। जब मेरे प्राण निकल रहे हो नाथ, उस समय देर मत करना आप। अच्छा देखो, ऐसा भाव मांगने वाला व्यक्ति ये कहे ठाकुर जी से, जीवन भर कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, आप चाहे कितना भी दुख दो, कितनी पीड़ा दो, सब छीन लो मुझसे, आपसे कोई मांग नहीं करूंगा मैं, बस एक ही मांग है मेरी, मेरे अंतिम श्वास में आना मेरे पास। उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, और अकेले मत आना, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। ऐसी इच्छा मृत्यु रखो।